आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, तो हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस इफेक्ट जिसे कहते हैं हम। ठीक है, हाउ डज रेजोनेंस अकाउंट फॉर स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन एंड एसिडिक करेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले क्या, रेजोनेंस की। ठीक, तो रेजोनेंस में क्या होता है, हमारा बेसिकली एक कंपाउंड है कोई हमारे पास। ठीक है, फॉर एग्जांपल C डबल बॉन्ड O, और ये यहाँ पर O माइनस है इसके पास। ठीक है, और यहाँ पर इसके पास मान लिया ये CH3 लगा हुआ है। ठीक है, ये कंपाउंड है। ठीक, तो हमारे पास जो होता है रेजोनेंस में कि हमारे बॉन्ड्स होते हैं वो कि बॉन्ड्स चेंज होते रहते हैं, इंटरचेंज होते रहते हैं बॉन्ड्स एक सेम ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में। अब इसमें क्या होगा, रेजोनेंस होगा तो ये हमारा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये हो गया हमारा CH3 CO माइनस, यहाँ पे O आ गया, और ये हमारा डबल बॉन्ड O हो गया। तो बेसिकली रेजोनेंस क्या है, इंटरचेंजिंग ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, जो कि कंट्रीब्यूट क्या करते हैं, हमारा एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये दोनों हमारे क्या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं। तो ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड है, या फिर इनको कहते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या फिर रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो इसका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा जो कि कंट्रीब्यूट करेगा इन दोनों रेजोनेंस को, कुछ बनेगा ऐसा CH3 C, हमारे पास यहाँ पर क्या है O है, और ये O है। ठीक है, और हमारे पास क्या डबल बॉन्ड, यहाँ पे बेसिकली डबल बॉन्ड, और हमारा नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, चेंज होता रह रहा है। ठीक, नेगेटिव चार्ज हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या डी एलोकेट हो रहा है। ठीक है, तो ये इसका क्या एक काइंड ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड होगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा फाइनल। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर से हम इन दोनों स्ट्रक्चर्स को बेसिकली देख सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा रेजोनेंस। अब अगर हम बात करें स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन की, तो रेजोनेंस, अब हमारे पास किसी भी कंपाउंड के जितने ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अब हम बेंजीन की बात करें। ठीक, बेंजीन क्या हाईली अनसेचुरेटेड है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है। ठीक, लेकिन क्या करती है ये, रेजोनेंस करती है, क्योंकि यहाँ पे क्या कंजुगेशन है पाई बॉन्ड्स की। ठीक, एक पाई बॉन्ड है, फिर नहीं है, फिर पाई बॉन्ड नहीं है, तो क्या कंजुगेशन है एक पाई बॉन्ड्स की, डबल बॉन्ड्स की, तो क्या ये इस स्ट्रक्चर में भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये और ये, ठीक, पाई बॉन्ड्स हमारे क्या ये डीएलोकेट होते रहते हैं। ठीक है, चेंज होते रहते हैं। ठीक, तो इसका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, ये हमारे जो पाई बॉन्ड्स हैं वो क्या डीएलोकेट हो रहे हैं। ठीक, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हमारी जो बेंजीन होती है वो स्टेबल होती है, और इसको हम नॉर्मली जब हम यूज़ करते हैं रिएक्शंस में तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या सेम ही है। तो क्या रेजोनेंस हमारा बेसिकली एक किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी में बहुत ही बड़ा योगदान देता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेंजीन का केस। अब हम देखें क्या एसिडिक करेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास है CH3COOH, ये हमारा क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड है एक। ठीक है, दो कार्बन है तो ये हमारा इथेनोइक एसिड है। ठीक है, इथेनोइक एसिड है हमारे पास ये। ठीक है, अब अगर हम देखें कि इसके लिए कैसे कंट्रीब्यूट करेगा स्टेबिलिटी ऑफ एसिडिक करेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब जब ये हमारे पास एसिडिक करेक्टर अपना शो करेगा तो क्या H+ अपना लूज करेगा ये। ठीक, बेस से रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा हमारा CH3COO माइनस, इसको कहते हैं हम कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, ये है हमारा कार्बोक्सिलेट आयन। अब ये क्या अगर हमारा कार्बोक्सिलेट आयन भी स्टेबल बनेगा, ठीक, तो हमारा क्या एसिडिक करेक्टर अच्छा होगा। ठीक, H ने रिमूव कर दिया और जो हमें फाइनली मिला वो भी क्या स्टेबल है। अब इसमें क्या रेजोनेंस होता है कैसे, CH3C डबल बॉन्ड O और O माइनस। ठीक, ये स्ट्रक्चर है इसका, हमने इसको पहले भी डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो ये क्या डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा हमारा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, और ये क्या रेजोनेंस में जाएगा CO माइनस डबल बॉन्ड O। और अच्छी बात क्या है कि हमारे जो दोनों ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं दोनों ही क्या क्वाइट सिमिलर हैं। ठीक है, और जब हमारे पास किसी भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हमारे जब सिमिलर आते हैं तो क्या हमारी स्टेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, स्टेबिलिटी हमारी और ज़्यादा होती है यहाँ पे। ठीक,
तो इन दोनों के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की प्रेजेंस की वजह से हमारा जो कार्बोक्सिलिक आयन बन रहा है वो क्या स्टेबल बन रहा है, ठीक। तो हमारा जो एसिडिक नेचर होगा इसका एथेनोइक एसिड का वो अच्छा होगा, ज़्यादा होगा, ठीक। ये क्या स्ट्रॉन्ग हमारा एसिड होगा, ठीक है। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड भी हमने ऊपर बनाया था, ठीक है। तो ठीक है, तो हमने देख लिया हमारा कि रेजोनेंस क्या होता है, ठीक है। बेसिकली आयंस का और बॉन्ड्स का डीएलोकेशन होता है टू कंट्रीब्यूट टू अ लार्जर पिक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है बेसिकली। और स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन स्टेबलाइज करता है, रेजोनेंस इफेक्ट है, तो हमारा मॉलिक्यूल क्या ज़्यादा स्टेबलाइज रहेगा, ठीक है। ऑलराइट गाइज, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।